श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा चरितामृतम भाग 58। विरागिनी पागिलिनी वियोगिनी श्री राधा। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। अनन्यता से हम हैं ब्रजनाथ के, विरागिनी पागिलिनी वियोगिनी। गर्व है ये कहते हुए श्री राधिका को, हाँ सिर्फ ब्रजनाथ के पागल ही हो गई हूँ मैं तो। हंसते हुए आंसुओं को पोंछा ब्रजरानी यशोदा मैया ने। मैं भी हंसी आंसुओं को रोक कर श्री राधा रानी भी। मैं तो आज भी सुबह उठकर सीधे माखन निकालने बैठ जाती हूँ। तब ये रोहिणी आती हैं और मुझसे कहती हैं, किसके लिए माखन निकाल रही हो जीजी? ओह मुझे याद आता है, मुझे याद आता है राधा कि मेरा लाला तो गया मथुरा। तब मुझसे उठा भी नहीं जाता, मेरे हाथ से मथानी छूट जाती है। रोने के सिवाय मेरे पास कुछ नहीं है। श्री राधा रानी कुछ नहीं बोल रही, बस मैया यशोदा को सुन रही हैं और नज़र बचाकर इधर उधर देख भी लेती हैं। कन्हई की वस्तु जब दिख जाती हैं तो श्री राधा को उन्माद बढ़ना स्वाभाविक है। सुबह ही उठकर मेरे पास आकर सो जाता था। हंसी और आंसू यशोदा के साथ साथ चल रहे। राधा 6 वर्ष तक मेरे पास ही सोया, पर 7 वर्ष का जैसे ही हुआ कहने लगा, मैया मैं अब बड़ा हो गया हूँ, बाबा के साथ सोऊंगा। उस दिन मुझे बहुत हंसी आई। कैसे बोला था मुंह फुलाकर, बड़ा बनकर आया, बड़ा बनने वाला। जिद्दी था, बहुत जिद्दी था। 7 वर्ष के बाद तो वह बाबा के साथ ही सोता था, पर सोता था बाबा के पास, पर उठता था मेरे पास से। श्री राधा रानी और ब्रजरानी यशोदा खूब हंसे, पर हंसी कितनी देर की, फिर बरस पड़े अश्रुधार। मैं यमुना जाऊंगा बाबा कह गए, मैं यमुना जाऊंगा। बाबा गए नहाने यमुना की। देर में उठता और मुझसे पूछता, अब कन्हई के बाबा तो सुबह 4 बजे ही चले जाते। फिर उसका जिद्दपना, मुझे क्यों नहीं कहा, तू ही मुझे नहीं जाने देती बाबा के साथ यमुना जी। अरे रोहिणी आ जाओ बैठो। बलभद्र की माँ रोहिणी जी भी आकर सुनने लगी थीं। दोनों की बातें कहाँ से निकलती हैं और कहाँ जाती हैं इसका पता उसे हो जो बुद्धिजीवी हो। ये तो सबसे परे हैं। वैसे भी प्रेम की बुद्धि बहुत पीछे छूट जाती है। हाँ एक बात सूल की तरह गढ़ती है अभी भी मेरे हृदय में। क्या? श्री राधा रानी ने पूछा कि मैंने उसे उखल से बांध दिया। यशोदा मैया फिर रोने लगी। अरे धिक्कार है, मुझे अपने सिर को पीटने लगी। जी ऐसा मत करो। रोहिणी ने आगे आकर संभाला ब्रजरानी को। वो माखन की तरह कोमल था मेरा लाला। और एक मटकी, अरे ऐसी मटकी हजारों निछावर उसके ऊपर। पर मैं कितनी दुष्टा हूँ, न मैंने उस फूल को बांध दिया था,
उस रात उसने मुझसे कहा भी था, हाथ दुख रहा है मैया, हाथ दुख रहा है। धिक्कार है तुझे यशोदा ब्रजरानी, मैया अपने आप को धिक्कारने लगी। कितना कठोर हृदय है तेरा यशोदा। पर रोहिणी जी उठी, एकाएक रोहिणी को उठते देख मैया यशोदा शांत हुई और देखने लगी। वो भी श्री राधा रानी भी देखने लगी थी कि कोई रथ आ रहा था मथुरा से। धूल उड़ रही थी उस रथ के पीछे, ग्वाल वाल सब थे। आ गया मेरा लाला, आ गया। मैंने कहा था ना श्री राधा रानी को कहने लगी, मैंने कहा था ना वो आएगा। आ गया मेरा कन्हई, आ गया। दौड़ी यशोदा बाहर की ओर, फिर रुक गई, खड़ी हो गई। वहीं नहीं आते, नहीं आते ही माखन मांगेगा, उसे माखन तो भीतर जाने लगी। फिर एकाएक बाहर आई, एक बार देख तो लूं अपने कन्हई को, फिर तो अब खिलाना ही है। अरे मेरा लाला आ गया, सुनो मेरा लाला आ गया। जोर से पुकार कर बुला लिया था ब्रजपति नंद जी को भी। ब्रजपति भी दौड़े आए, उन्होंने भी देखा कोई रथ आ रहा है, पर ये रथ कन्हई है क्या इसमें? हाँ, उसे याद आ रही होगी ना हमारी, न राधा, हमारी याद आ रही होगी ना राधा। यशोदा बहुत खुश हैं। रथ को देखकर उन्हें लग रहा है उनका लाला कन्हई आ गया। कहाँ है मेरा लाला, कहाँ है मेरा कन्हई? रथ रुक गया, उसका सारथी भी उतर आया, पर लाला नहीं आया। मैया बार बार देख रही हैं, रथ में लाला कहाँ है? आओ, आप कहाँ से? बड़े सम्मान से भीतर बुलाकर उस सारथी को बिठाया ब्रजपति ने। मुझे श्रीमान वसुदेव जी ने भेजा है। सारथी ने बड़ी विनम्रता से कहा, पर क्यों? मैया यशोदा ब्रजपति दोनों ने एक साथ पूछा। महारानी रोहिणी को बुलाया है उन्होंने, उन्हें ही लेने आया हूँ मैं। रोहिणी ने जैसे ही सुना ब्रजरानी के गले लगकर वो रो पड़ी। ओ ब्रजरानी, सब समझ गई, क्या अब बलराम यहाँ नहीं आएगा? सारथी से पूछा, नहीं, अब कृष्ण और बलराम मथुरा में ही रहेंगे। धम्म से बैठ गई ब्रजरानी। उनकी दशा देखने जैसी थी। क्यों नहीं आएगा कन्हई? मैया टूट चुकी थी, वो यहाँ क्यों आने लगी? वो तो वसुदेव के 8वें पुत्र है ना। कंस से रक्षा करने के लिए उन्हें वसुदेव जी ने यहाँ छोड़ा था। सारथी को क्या ये सब सुनकर इन लोगों में क्या बीत रही होगी? नहीं, कन्हई मेरा पुत्र है। अरे बोलो ना ब्रजपति। ब्रजपति का हाथ पकड़ झकझोरने लगी, मेरा पुत्र है ना कन्हई। सब झूठ बोलते हैं, राधा तू मेरी है। तू बता कन्हई मेरा पुत्र है ना, मेरा लाला है, सब जानते हैं मेरा पुत्र है वो। पर सारथी श्याम को लौटाना चाहते हैं मुझे, पर सारथी श्याम को लौटाना चाहता है। मुझे आज्ञा है। रोहिणी जी सामान लेकर आ गईं। जी प्रणाम। रोते हुए ब्रजरानी के चरण छुए रोहिणी जी ने। यशोदा जी ने अपने हृदय से लगा लिया, अब तू भी जा रही है। हाँ, तेरा तो पुत्र वही है ना, पर मेरा लाला अब मैं कैसे रहूंगी? सुन रोहिणी, मुझे भी ले चल मथुरा, मुझे भी ले चल। फिर एकाएक उन्माद से भर गई थी मैया यशोदा। मैं जाऊंगी,
वहाँ कुछ नहीं करूँगी, मैं अपने लाला को देखती रहूँगी। अरे दूर से मेरा लाला दुबला हो गया होगा ना। रोहिणी, मैं भी आती हूँ तेरे साथ। नहीं माता, देवकी ही रहे, माता देवकी ही रहे, मुझे आपत्ति नहीं। मैं तो धाय माँ हूँ, सगी माँ मैं कहाँ हूँ। ये सब देख कर श्री राधा रानी हिलकियों से रो पड़े। ब्रजरानी श्री राधा को संभालने में इधर लगी, उधर ब्रजपति ने रोहिणी को विदा कर दिया। हाँ, जाना ही था न रोहिणी को, तो कंस के अत्याचार के कारण ही तो वसुदेव ने अपने मित्र नंद के यहाँ रख छोड़ा था। वसुदेव जी आते जाते भी थे, पर इस बार नहीं आए। ब्रजपति समझते हैं सब बातों को। वहाँ कंस के मरने से अस्त व्यस्त हो चला होगा मथुरा। सारथी ने इतना अवश्य बताया कि दोनों भाई पढ़ने के लिए उज्जैन गए। रथ चला गया, रोहिणी मैया भी चली गई मथुरा। श्री राधा रानी को उनकी सखियां बरसाने में ले आई थी। सब जगह उदासी, सब जगह विरह का वातावरण। हे वज्रनाथ, अब नाम के सिवा और क्या है। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।